तो जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बयान दिया है कि 12वां मंत्री जब भी होगा वो जेएमएम के कोटे से होगा। इसको लेकर फिलहाल कोई चर्चा नहीं है। ये मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार का मामला है। प्रधानमंत्री से मुलाकात को लेकर समय मांगा गया है। आज देर शाम प्रधानमंत्री से मुलाकात को लेकर समय मिल सकता है। बोर्ड, निगम और जिला 20 सूत्री कार्यक्रमों को लेकर दिल्ली में चर्चा होगी और वहीं पर तस्वीर साफ हो जाएगी। तो एक बयान आया है केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का। वो क्या कुछ कहा उन्होंने वो भी हम आपको सुनाते हैं। गणतंत्र पे यदि महसूस होगा यदि माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि ये उनका विशेषाधिकार है और उनके मर्जी पर ही डिपेंड करता है कि कौन कौन मंत्री बनेंगे और किस किस व्यक्ति को उनके टीम में रहना है। तो उस हिसाब से जाहिर तौर पे ये जो आप लोग के लिए जो 12वां मंत्री एक अजूबा है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही होगा। कुछ जिलों में बाकी मित्र गण भी हैं, तो सबको समन्वय करके एक साथ आगे बढ़ने का हम लोगों का लक्ष्य है और उस दिशा में एक खाका भी तैयार करेंगे। उसका आधार क्या होगा? आधार तो अनुपातिक ही होगा निश्चित तौर पर। खाली सरकार में भागीदारी नहीं, जो सांगठनिक जो क्षमता है उन क्षमताओं का आकलन कांग्रेस को भी करना है, हमको भी करना है और उसी हिसाब से। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में हैं और उनके दिल्ली दौरे पर क्या कुछ होगा, किस तरह की चीजें होंगी, उसको लेकर यहां पर बयानबाजी भी होने लगी है। हालांकि वो तमाम चीजें जो कयास से अटकल ही हैं, लेकिन बयानबाजियां होने लगी हैं। और जेएमएम से अब केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि 12वां मंत्री तो कांग्रेस का नहीं जेएमएम का ही होगा। तो क्या ये खींचतान है और क्या मुख्यमंत्री का दौरा इसीलिए दिल्ली का है? हम सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी राकेश का। राकेश, जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य पूरी साफगोई के साथ हर बात कहते हैं और अगर वो ऐसा कह रहे हैं कि 12वां जो मंत्री है उस पर हमारा अधिकार यानी कि जेएमएम का है, तो क्या कोई खींचतान जैसी बात तो नहीं चल रही है कांग्रेस के साथ और इसलिए मुख्यमंत्री गए हैं दिल्ली? देखिए, मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के बाद से ही तमाम तरह की सियासी अटकलें लगाई जा रही है, तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और उसी संदर्भ में अब एक नई बात जो निकल कर आ रही है कल से कि 12वें मंत्री को लेकर भी सुगबुगाहट है। 12वें मंत्री को लेकर भी बातचीत दिल्ली में हो सकती है और कई नाम भी सामने आ रहे हैं, विक्सल कोंगाड़ी हो या दूसरे कांग्रेस के कई दूसरे विधायकों का भी नाम आ रहा है। बहरहाल इन सब के बीच जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जो बयान आया है, उनके जो पार्टी के महासचिव हैं उनके तरफ से ये साफ कहा गया है कि 12वां मंत्री जब भी चुना जाएगा वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही होगा, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से ही 12वां मंत्री होगा। चूंकि जो सरकार गठन के वक्त जो फार्मूला तय किया गया था कि 4 विधायकों पर 1 मंत्री की बात कही गई थी, तो उस लिहाज से 7-4-1 का फार्मूला था और उसको देखते हुए ही झारखंड मुक्ति मोर्चा यह दावा कर रहा है फिलहाल कि जो भी 12वां मुख्यमंत्री होगा वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का होगा। यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार का मसला होता है कि वो किसे अपने मंत्रिमंडल में शामिल कहते हैं। बहरहाल हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक जी हैं, आलोक जी से सीधे जुड़ते हैं और काउंटर ले लेते हैं। जेएमएम ये साफ साफ कह रहा है कि 12वां मंत्री अगर बनेगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से ही होगा। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग जो है एक तो सेंसेशन फैलाते हैं, दूसरा ये है कि चैनल में तो ये तय होंगे नहीं कि 12वां मंत्रिमंडल कब गठित होगा। मुख्यमंत्री जी गए हुए हैं किसी और काम से, उद्योगपतियों से मिलने के लिए, प्रधानमंत्री जी से भी टाइम मांगा है उन्होंने, केंद्रीय मंत्रियों से भी उन्होंने समय मांगा है, तो इस संदर्भ में वो गए हैं। अब रह गई जहां तक बात मंत्रिमंडल के एक सीट के लेकर की, तो यकीनन ये पार्टी का नेतृत्व बैठ करके तय करता है। अब हम कहें कि हमने उनको मुख्यमंत्री पहले चुनाव के पहले ही घोषणा कर दिया था, विधानसभा अध्यक्ष भी उनके कोटे को देने का काम किया, इसलिए मंत्री जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवारी बनती है। हमारे भी 16-18 एमएलए हैं, तो दो तो बाद में जुड़े ना आपके? हाँ, जुड़े तो सही, बाद में जुड़े या पहले जुड़े तो, लेकिन विषय ये नहीं है। विषय ये है कि अभी जो स्थितियां हैं, पार्टी नेतृत्व बैठ करके इस सब विषय में चर्चा करती है।
और अभी इस दिशा में कोई पहल जो है अभी जहां तक मुझे जानकारी है हो नहीं रही है। आप कह रहे हैं कि 12वें मंत्री को लेकर फिलहाल कोई चर्चा हो नहीं रही। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि अभी कोई चर्चा तो हो नहीं रही है। मैं भी तो यही कह रहा है कि फिलहाल कोई चर्चा नहीं है, लेकिन भविष्य में अगर 12वां मंत्री होगा तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चे के कोटे से होगा। देखिए, ये तो नेतृत्व तय करता है, लेकिन हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी मानना है कि हमने जो है वो सरकार की बागडोर जेएमएम के हाथों में दी है। सरकार का नेतृत्व करता जेएमएम है, सरकार का चेहरा जेएमएम का है। राकेश, तो नेचुरल है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुप्रियो भट्टाचार्य का ये बयान इस वजह से आए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस से प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही होगी अंदर खाने से? करके भी होना चाहिए, क्योंकि हमने जब अपनी उदारता दिखाई है तो हम स्वाभाविक प्रक्रिया है कि हम भी अपने सहयोगियों से और अधिक उदार चेहरा देखना चाहेंगे। तो ये क्या प्रेशर पॉलिटिक्स है? क्या है इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं क्या? मैंने पहले ही कहा कि आप न्यूज वाले लोग जो है उनका काम ही है इस तरह की रचना तैयार करना, पृष्ठभूमि बनाना। अच्छा आलोक जी, एक और सवाल कि 20 सूत्री को लेकर भी बातचीत होनी है दिल्ली में, जैसी कि खबरें आ रही हैं जिला 20 सूत्री को लेकर। इसके अलावा कई बोर्ड निगम के पद भी खाली हैं, उसके वजह से सरकार का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। जेएमएम की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि सरकार में जिसकी जैसी हिस्सेदारी है, जिसकी जैसी सांगठनिक क्षमता है, उसी आधार पर इनका बंटवारा होगा। आप लोग इस तर्क को मानते हैं? आपको लगता है कि इसी तरीके से होना चाहिए? देखिए, बिल्कुल जो भी फार्मूला तय होगा, ये भी एक फार्मूला हो सकता है जो आप कह रहे हैं कि जिसकी जितने विधायक हैं और उस हिसाब से उसकी जिम्मेदारी होगी। और भी कई तरह के फार्मूले होते हैं। कहीं होता है कि मान लीजिए हमने उस इलाके से हमारे विधायक नहीं चुने गए, लेकिन वहाँ के वर्करों की इच्छा होती है कि भले हम विधायक नहीं चुने गए, हमने अपने जेएमएम के साथी को चुनाव लड़ने का मौका दिया, तो उनके विधायक भी रहें, मंत्री भी रहें, तो हमारे वर्कर भी 20 सूत्री और निगरानी जो माइनॉरिटी हर चीज़ों को देखता है तो वहाँ होनी चाहिए। तो ये डिपेंड करता है नेतृत्व के ऊपर में कि वो कौन सा फार्मूला तय करते हैं। लेकिन जब कभी भी फार्मूले तय होंगे तो वो सबके लिए बराबर होंगे, आपके लिए भी बराबर होंगे, हमारे लिए भी वही मान्य होगा। तो उस संदर्भ में भी जो है नेतृत्व ये तय करेगा कि फार्मूला क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी में जो है वो इस तरह की चर्चाएं हैं कि हम जो है वो क्योंकि 20 सूत्री और निगरानी ये दो चीजें कोविड-19 के बाद उसकी अहमियत और ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए कि 3 चीजें बहुत ही जरूरी हैं प्रखंड और पंचायत स्तर पर। एक, खाद्य सामग्री का सही से वितरण होना। दूसरा, स्वास्थ्य उपकेंद्रों में सबका समुचित इलाज की व्यवस्था हो पाना। और तीसरा, मनरेगा के माध्यम से लोगों को रोजगार मुहैया करना। जी, एक चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है दिल्ली से लेकर रांची तक में कि कैबिनेट में भी रिसफल हो सकता है, आपके कुछ पुराने चेहरों को हटाकर कुछ नए लोगों को मौका भी मिल सकता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, ये कांग्रेस के अंदर डेमोक्रेसी है। आप कांग्रेस के विषय में चर्चा कर सकते हैं, ये मीडिया को भी स्वतंत्रता है। लेकिन आप जरा बीजेपी के यहाँ चर्चा करके आ जाइए कि बीजेपी के अंदर में बाबूलाल मरांडी जी को नेतृत्व मानने को तैयार नहीं है। वहां बिना आग के तो धुआं नहीं उठता है ना, ये तो मानते हैं ना। मैं कह रहा हूं कि आप वहां चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि वहां अब जैसे ही चर्चा करेंगे बहुत सारी बातें सामने आ जाएंगी। सवाल कांग्रेस से है कि बिना आग के धुआं उठता रही है, तो इस बात में कहीं कोई सच्चाई है? मुझे तो लगता है कि हमारे जो वित्त मंत्री हैं आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी, वो अपना चेकअप कराने के लिए, जो रूटीन चेकअप कराने के लिए वो गए होते हैं। आपने कहा कि मुख्यमंत्री गए हैं, क्या ये कहीं से भी जस्टिफाइड है कि एक? चलिए बिल्कुल राकेश, तो आलोक जी ने जो भी कहा है, चलिए उनके अपने बयान हैं और अपने उनके अटकलें हैं। तो चेकअप के लिए गए रामेश्वर उरांव जी और मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पे गए हैं, लेकिन क्या कुछ हो रहा है इस पर खुलकर कांग्रेस की ओर से कुछ कहा नहीं जा रहा। लेकिन जेएमएम ने तो साफ कह दिया कि 12वां मंत्री तो जेएमएम का ही होगा। फिलहाल शुक्रिया राकेश, आपका आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी दी आपने, कांग्रेस का पूरा पक्ष